अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बाय आरिफ पंजवानी। एप्टीट्यूड मैथमेटिक्स की सीरीज कंटिन्यू करेंगे। नंबर सिस्टम और कॉम्प्लेक्स नंबर का चैप्टर हमने कंप्लीट किया था, उसी से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज को गो थ्रू करेंगे। स्पेशली कॉम्प्लेक्स नंबर के एमसीक्यूज को ज़्यादा गो थ्रू करेंगे। हम इसको देखेंगे कि किस किस तरीके के हमारे पास क्वेश्चन आते पेपर के अंदर, और ये ई कैट वालों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज। और ऑब्वियसली बात है, इसमें एमसीक्यूज चाहे तो बहुत सारे एमसी 100 150 200 एमसीक्यूज अवेलेबल है मेरे पास, लेकिन मैं आपको कुछ आइडिया देने के लिए कुछ एमसीक्यूज यहाँ पर सॉल्व कराऊंगा, जिससे आपके ऑलमोस्ट बहुत सारी चीज़ें कवर अप हो जाएंगी। ठीक है, मतलब आपको ऑलमोस्ट सारे एमसीक्यूज उस पर कवर अप हो जाएंगे। फिर आपकी बेसिक्स मैथ्स और आपका जो कॉन्सेप्ट जो है वो कितना स्ट्रांग है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, वरना ऑलमोस्ट आप सारे सवाल इसमें सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह बाकी एमसीक्यूज की फाइल आपको मिल जाएगी। इंशाल्लाह एक वेबसाइट पे वर्क हो रहा है, वो जैसे ही वेबसाइट कंप्लीट हो जाती है वहाँ पर आपको सारी एमसीक्यूज मिल जाएंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह वहाँ पर आपको हर चीज़ मिल जाएगी, लेकिन एक बार वो कंप्लीट हो जाए तो मैं आपको ज़रूर इस बारे में बता दूंगा। अभी स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज। सबसे पहला एमसीक्यूज है द प्रोडक्ट ऑफ 2,3 एंड 1,1। तो बेसिकली प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, प्रोडक्ट निकालना है, तो प्रोडक्ट बेसिकली कैसे निकालते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर समझ नहीं आ रहा है, यहाँ पर बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ 2,3 एंड 1,1। ठीक है, तो ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सिंपल हमारे पास जो प्रोडक्ट निकालने का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ए सी माइनस बी डी कॉमा बी सी प्लस ए डी। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट निकालने का। ठीक है, किस तरीके से प्रोडक्ट निकालते हैं, इस फॉर्मूले के थ्रू हम प्रोडक्ट निकालते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं। नोट्स आपने अगर बनाए होंगे तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बनाए तो थोड़ी मसले वाली बात है। नोट ज़रूर बनाए ताकि आपके लिए आसानी हो। तो यहाँ पर ए हमारा बराबर किसके हो गया, 2 के, और सी बराबर हो गया 1 के, बी हमारा 3 के बराबर हो गया, और डी हमारा 1 के बराबर, कॉमा बी हमारे पास 3 के बराबर, सी 1 के बराबर। अच्छा, ए डी है, मैंने यहाँ गलती से ए डी ये आएगा, यहाँ पर ए डी है। ठीक है, पी सी और ए डी फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ए हमारे पास 2 के बराबर है और डी हमारे पास 1 के बराबर है। तो ये हो गया हमारे पास 2 1 ज़ा 2, 3 1 ज़ा 3, कॉमा 3 1 ज़ा 3, 2 1 ज़ा 2। तो ये हमारे पास 2 माइनस 3 हो गया माइनस का 1, और 3 प्लस 2 हो गया 5। तो -1,5 हमारा आंसर हो गया, जो है सी पार्ट। ठीक है, अब आपको फॉर्मूला याद होगा, अगर आपको कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा तो ये एमसीक्यू आप फॉरन कर लेंगे, बिल्कुल क्विक, बहुत जल्दी कर लेंगे। ठीक है, टाइम का बहुत इंपॉर्टेंट मैनेज करना पड़ता है टाइम को, तो ज़्यादा जितना जल्दी कर सके उतना बहुत पॉसिबल करना है हमें सॉल्व करना। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट एमसीक्यू डन। सेकंड बढ़ते हैं, द इमेजिनरी पार्ट, द इमेजिनरी पार्ट इन द एक्सप्रेशन आई आयोटा -2/5 आयोटा इज। तो इमेजिनरी पार्ट बताना है। तो सिंपल हमें क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास है आयोटा -2। ठीक है, अब यहाँ पर मेन पॉइंट हमारे पास होता है कि नीचे से आयोटा को ख़त्म करना। ठीक है, तो मैं इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दूंगा आयोटा से। ठीक है, मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दूंगा आयोटा से। तो जब मल्टीप्लाई डिवाइड कराऊंगा तो आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 आयोटा, नीचे हो जाएगा 5 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम सबको पता है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है हमारे पास -1। तो यहाँ आ जाएगा -1 -5 आयोटा, और नीचे मेरे पास आ जाएगा यहाँ भी आयोटा स्क्वायर की जगह -1। तो ये हो गया मेरे पास -1 -5 आयोटा अपॉन -5। एलसीएम ब्रेक करूँगा तो बन जाएगा -1 अपॉन -5 आयोटा, और ये बन जाएगा -5 आयोटा अपॉन -5। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस से माइनस कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/5। हमें बेसिकली इमेजिनरी वैल्यू निकाल, तो यहाँ पर चेंज भी हो सकता है, आपको ये भी लिखा सकता है कि आप रियल पार्ट बता दें। ठीक है, ताकि उसी हिसाब से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, प्लस का आयोटा। ठीक है, क्योंकि 5 से 5 कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो आंसर हमारा आ गया ए, यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट के जिसके साथ आयोटा तो इमेजिनरी पार्ट, तो ये हो गया हमारा आयोटा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी डन। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है, गिवन डेट आयोटा इज इक्वल टू √-1। जैसे कि हम सबको पता है आयोटा की वैल्यू होती है √-1। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है और बताना है क्या इसका आंसर होगा। तो यहाँ पर देखिए √3
प्लस आयोटा, और ये आयोटा अंदर मल्टीप्लाई होगा इससे, ठीक है। तो जब आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा होगा, और आयोटा को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला आयोटा और ये आयोटा हो जाएंगे आयोटा स्क्वायर। तो अब इसको बड़ा ध्यान से, ये 3 आ गया हमारे पास प्लस आयोटा, यहाँ पर जब आयोटा हमारे पास 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा बन जाएगा, और यही आयोटा जब √3 आयोटा से होगा तो ये बन जाएगा √3 स्क्वायर, क्योंकि आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा आयोटा स्क्वायर होता है। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम सबको पता है -1 के बराबर होती है, √3 ये हो जाएगा आयोटा प्लस आयोटा 2 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो ये बन जाएगा माइनस का √3। अब ये √3 से √3 कट जाएगा नेगेटिव पॉजिटिव, तो आंसर आ गया मेरे पास 2 आयोटा। तो ये हो गया मेरा पार्ट ए, इसका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा देन z मल्टीप्लाई बाय z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू। अब हमें बताना है कि जब z को मल्टीप्लाई करेंगे z कॉन्जुगेट से, अगर आपने लेक्चर सही तरह लिया तो पता होना चाहिए z कॉन्जुगेट क्या है। z कॉन्जुगेट क्या करता है, बेसिकली साइन चेंज कर देता है इमेजिनरी पार्ट की। तो z हमारे पास है a प्लस बी आयोटा, ठीक है, और z कॉन्जुगेट हो जाएगा a माइनस बी आयोटा, क्योंकि वो इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज कर देता है। अब दोनों को मल्टीप्लाई करा के देखना है कि हमारे पास आंसर क्या आता है, z मल्टीप्लाई बाय z कॉन्जुगेट, तो a प्लस बी आयोटा a माइनस बी आयोटा। तो अगर आप गौर करें तो ये एक फॉर्मूले की शक्ल बन गया। कौन सा फॉर्मूला, a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है, a प्लस बी और a माइनस बी। तो यहाँ पर मैं फॉर्मूला क्लोज कर दूंगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, फॉर्मूले में क्लोज कर दिया मैंने इसको। तो a का स्क्वायर a स्क्वायर ही रहेगा, b का स्क्वायर b स्क्वायर होगा, और आयोटा का स्क्वायर मेरे पास किसके बराबर होता है, -1 के। तो नेक्स्ट स्टेप पे इसको कर देंगे हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा -1, तो इससे बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। इफ z इज इक्वल टू cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा देन z मॉड्यूलस। तो यहाँ पर मॉड्यूलस अप्लाई करना है, ठीक है। मॉड्यूलस का सिंपल फॉर्मूला था a स्क्वायर और b स्क्वायर, ठीक है। तो सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो फॉर्मूला हमारे पास था a स्क्वायर बी स्क्वायर, तो a है हमारे पास cos थीटा स्क्वायर आ गया प्लस साइन, अच्छा इस पर आयोटा नहीं लेते, याद रखें जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मूला होते हैं उसमें आयोटा कंसिडर नहीं करते हैं, लेकिन नॉर्मल अलजेब्रिक फॉर्मूला होता है उसके अंदर हम कंसिडर करते हैं। जैसे कि प्रीवियस हमने a माइनस ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई किया, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो बराबर था a प्लस बी माइनस में आयोटा हमने कंसिडर किया था, क्योंकि वो अलजेब्रिक फॉर्मूला था। ये जो फॉर्मूला ये बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्मूला है। कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, और ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा। अब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आपने जरूर पढ़ा होगा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बराबर होता है 1 के। तो √1 आ गया, और √1 1 के बराबर होता है, तो इसका ऑप्शन हो गया ए। तो ये हो गया हमारा एक और एमसीक्यूज डन। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है x प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू 3 प्लस 2 आयोटा x माइनस 2 आयोटा। अब यहाँ पर हमें x और y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो x और y की वैल्यू निकालनी है, तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म बनी हुई है x प्लस वाई आयोटा। तो राइट साइड पे भी हमें कॉम्प्लेक्स फॉर्म बनानी है, तो इसको हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते हैं अभी। अब 3 3 9 हो गया, 3 मल्टीप्लाई -2 तो 6 आयोटा हो गया। इसी तरह +2 मल्टीप्लाई बाय 3 तो ये प्लस का 6 आयोटा हो गया, और ये हो जाएगा -4 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9, ये प्लस का माइनस का कट गया, 4 और आयोटा स्क्वायर बराबर होता है 1 के। तो ये हो जाएगा 9 + 4, तो ये आ गया यहाँ पर 13। तो यहाँ पर अगर हम इसको कंपेयर करें तो x हो गया 13 के बराबर, और आयोटा की कोई भी फॉर्म नहीं है राइट साइड पे, तो इसका मतलब x y हो गया 0। तो x बराबर हो गया 13 के और y बराबर हो गया 0 के। तो सिंपल ये भी हो गया हमारा एक और पार्ट डन। तो नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है आयोटा क्यूब, फिर ब्रैकेट में 1 प्लस आयोटा। तो आयोटा क्यूब को अंदर हमने मल्टीप्लाई करवाना है, तो आयोटा क्यूब मल्टीप्लाई 1 आयोटा क्यूब आ गया हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा आयोटा क्यूब
और प्लस फिर आयोटा क्यूब मल्टीप्लाई बाय आयोटा हो जाएगा आयोटा की पावर 4। अब आपको पता होना चाहिए, अगर आपने लेक्चर प्रॉपरली दिए हैं तो ये सारी टर्म्स बताई थी कि आयोटा क्यूब किसके बराबर होता है, आयोटा 4 किसके बराबर होता है। ठीक है, तो आयोटा क्यूब बराबर होता है माइनस आयोटा के, और आयोटा 4 बराबर होता है 1 के। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास इसका पार्ट ए आंसर। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है और बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। अच्छा, ये हमारे पास बेसिकली फॉर्मूला है जो हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पे हमें मेंशन नहीं किया गया, ये बेसिकली डी मोवरे थ्योरम स्टेट से रिलेट करता है। ठीक है, तो इसका आंसर बेसिकली अगर आपको याद हो डी मोवरे थ्योरम स्टेट जो हमने पढ़ी थी इसके अंदर, तो सिंपल इसका आंसर हमारे पास जो है बी है, कॉस एन थीटा और प्लस आयोटा साइन एन थीटा। तो इसका आंसर ही, अगर आपको इक्वेशन याद है किसके बराबर है तो आसान है आपके लिए, और आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि ये डी मोवरे थ्योरम है। हो सकता है आपको मेंशन ना हो सकता है आपको मेंशन भी हो, दोनों चीज़ें हो सकती हैं इसके अंदर। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर होगा, बड़ा आसान सा पार्ट था ये। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सिंपल है हमारे पास ऐड करना है दो कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस को। तो सिंपल हमारे पास क्या था, रियल वाला रियल पार्ट से ऐड होगा और इमेजिनरी वाला इमेजिनरी पार्ट से ऐड होगा। तो पहले वो रियल है, ये हमारे पास 7 ऐड हो गया 3 के साथ, और सेकंड है -9 और 5, तो -9 प्लस हो गया 5, मतलब ये इमेजिनरी पार्ट है। तो ये हो गया 10 कॉमा -4। तो ये हो गया ऑप्शन ए जो है इसका आंसर है। ठीक है जी। इसी तरह सब्ट्रैक्शन भी एक्जैक्टली सेम है, यहाँ पर क्लियरली हमें मेंशन है 4 प्लस आयोटा और 2 माइनस 3 आयोटा। तो 4 को माइनस कर देंगे हम 2 से, और आयोटा बेसिकली यहाँ आयोटा के साथ कोई नंबर नहीं, मतलब 1 है, तो हम लिख देंगे 1। अच्छा, बीच में बेसिकली हमारे पास फॉर्मूले का आयोटा, और क्योंकि हम माइनस कर रहे हैं और इसके साथ भी नेगेटिव टर्म है, तो ये हो जाएगा -3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2 हो गया, और 1 प्लस 3 हो जाएगा 4। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास 2 + 4 आयोटा। ठीक है, दोनों वेज होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने के, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, इससे भी लिखा जा, डिपेंड ऑन कि किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा गया। तो इसका ऑप्शन हमारा डी हो गया। नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारा मतलब मल्टीप्लीकेशन का है। मल्टीप्लीकेशन या प्रोडक्ट दोनों एक ही है, प्रोडक्ट में मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन जो हमने किया था सबसे पहला सवाल ही किया था। तो 4 - 3 आयोटा बाय 1 - 2 आयोटा। तो सिंपल हमें यहाँ पर फॉर्मूला लगाना है AC - BD और BC + AD, वही फॉर्मूला जो भी हमने सॉल्व किया था, वही फॉर्मूला अप्लाई करके इसको सॉल्व करना है। ठीक है जी, तो उसको सॉल्व करते हैं हम। सिंपल हमारे पास फॉर्मूला क्या है, AC - BD, ठीक है, और BC + AD, ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब A की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर क्या है 4, C की वैल्यू मेरे पास है -1, B की वैल्यू यहाँ -3 और D की वैल्यू 2। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्मूला, यहाँ आयोटा नहीं लगेगा। B की वैल्यू यहाँ पर है -3 और C की वैल्यू है -1 प्लस A की वैल्यू 4 और D की वैल्यू 2। ठीक है, अब सिंपल इसको प्लस माइनस कर देंगे, प्लस माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 4 - 4 हो गया, ये हो जाएगा प्लस का 6, ये हो जाएगा 3 + 8। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 2, 11। ठीक है, अब इसको क्योंकि हमारे पास सवाल इस फॉर्म में गिवन था प्लस माइनस, तो इसको लिखेंगे 2 + 11 आयोटा। तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है, यहाँ पर ए लिखा हुआ नहीं है, तो 2 + 11 आयोटा ये हमारे पास ऑप्शन होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक और पार्ट कंप्लीट। नेक्स्ट हमारे पास डिवाइड का क्वेश्चन है, जिसके अंदर डिवीजन का फॉर्मूला लगाना। डिवीजन का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, AC + BD अपॉन C² और कॉमा BC - AD अपॉन C² + D²। तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला हमारे पास था AC + BD। ठीक है, ए हमारे पास 7 है, C 3 है, प्लस B हमारे पास -9 और D हो गया 5। सिंपल नीचे हमारे पास C² D², 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। ठीक है, कॉमा BC - AD, BC A और D। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला था जो मैंने अप्लाई करके दिखा दिया। ऐसे नीचे 3 का स्क्वायर और 5 का, C² और D² से। अब 7 3 हो जाएगा 21 और 5 9 45, माइनस का 45 हो गया। ठीक है,
ये हो गया हमारे पास, नीचे क्या आ गया 3 का स्क्वायर 9 प्लस 25। ठीक है जी, ये हो गया हमारा सवाल। अब आगे बढ़ते हैं, हमारे पास क्या है, 9 से -27 माइनस का 35 डिवाइड में 9 प्लस 25। ठीक है, तो 21 माइनस 45 करेंगे तो हमारे पास बच जाएगा माइनस का 24। मैं इसके ऊपर लिखता हूँ -24 और डिवाइड में आ जाएगा 34। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा -27 -35, तो ये हो जाएगा माइनस का 62 और नीचे हमारे पास 34 आ गया। ठीक है, अब इसमें जितनी डिवीजन हो सकती है हम डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। 24 को डिवाइड करेंगे 34 से तो हमारे पास पॉइंट में आंसर आया। जितनी कटिंग हो सकती है कटिंग करने की कोशिश करेंगे। मे बी यहाँ पर शायद ऑप्शंस गलत हैं। ठीक है, हमने फॉर्मूला बिल्कुल सही लगाया, AC प्लस BD BC माइनस AD। ठीक है, BC फॉर्मूला हमारा सही है, यहाँ पर शायद ऑप्शन यहाँ पर मिस्टेक है। तो यहाँ पर हम कटिंग कर लेते हैं, 2 12 और 2 17, तो -12 अपॉन 17 आ रहा है हमारे पास पहला पार्ट। दूसरा हम कटिंग करें, 2 31 2 17 और सेकंड आ रहा है 31 अपॉन 17। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। इसको अगर इस फॉर्म में लिखें तो -12 अपॉन 17 प्लस 31 अपॉन 17 आयोटा। तो ये हमारा हो गया आंसर कंप्लीट। तो आई होप आज जितने हमने MCQs किए आपको क्लियर होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम और भी MCQs को ट्राई करेंगे ताकि आप लोग को आइडिया किस किस तरीके के MCQs पेपर के अंदर आते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग क्लियर होंगे। अगर फिर भी आपका क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।